Hello everyone and welcome back. In the previous chapter, we created a basic Express server and verified that our application is running properly. In this chapter, we are going to extend our application by adding two routes. But before start coding, let me clearly explain that what we are going to build and why we are building it this way. हम इस चैप्टर में डेटाबेस नहीं बनाएंगे और जो भी डेटा होगा वो हम इन मेमोरी यूज़ करेंगे। हम सिंपल एपीआई के राउट्स बनाएंगे। हम डेटाबेस क्यों यूज़ नहीं करेंगे? बिकॉज हमें अभी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, हमें अभी सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं कि कैसे राउट्स, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स वर्क करते हैं, और हम लेटर चैप्टर्स में डेटाबेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हम डेटा को जावास्क्रिप्ट के एरे में यूज करेंगे और यह डेटा सर्वर रीस्टार्ट करने पर लॉस्ट हो जाएगा। आई थिंक इट इज टोटली फाइन फॉर द लर्निंग पर्पस। नाउ लेट्स गो टू अवर कोड। कोड में हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। यह एक जावास्क्रिप्ट एरे है। इसमें हम सभी रजिस्टर्ड यूजर को ऐड करते जाएंगे। यह सिर्फ एक रैम के अंदर रहेगा। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ इन मेमोरी में रहेगा। सर्वर को बंद करने पर यह डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। अभी के लिए ठीक है बिकॉज वी आर यूजिंग इट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। नाउ लेट्स डिफाइन अवर एपीआई राउट्स, और हमें दो ऑपरेशंस करने होंगे गेट और पोस्ट के लिए, तो हम उसको डिफाइन करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑपरेशन विल बी टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स, एंड सेकंड राउट होगा टू ऐड वन यूज़र। और हम तीसरा चौथा भी बना सकते हैं जस्ट टू अपडेट एनी यूज़र और मे बी डिलीट एनी यूज़र। सो अभी के लिए जस्ट लिमिटेड दो राउट्स बनाते हैं। पहले ऐप डॉट पोस्ट, हम इस पे राउट डिफाइन कर लेते हैं यूज़र्स, एंड देन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कांस्टेंट न्यू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम। आपने कभी ऑनलाइन कहीं पर अकाउंट बनाया होगा या कोई फॉर्म फिल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर वैलिडेट भी किया जाता है। जैसे अगर आप नाम डाल रहे हैं, तो अगर नाम आपने नहीं डाला हो और आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया हो, तो वो आपसे बोलेगा कि एंट्री अभी ब्लैंक है। या फिर अगर आपने कभी ईमेल्स बनाई होती हैं और आपने कोई ईमेल डाली और आपने क्रिएट किया, तो काफ़ी बार आपको पॉपअप आता है कि यह ईमेल आईडी पहले से एग्जिट करती है, तो आप इस नाम से ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरीके के कुछ वैलिडेट हम यहाँ पर भी करेंगे, जिससे डुप्लीकेट एंट्री को अवॉइड कर सके, और अगर ब्लैंक आती है वैल्यूज तो उनको भी हम अवॉइड कर सके। इसी तरीके से हम, अगर यूजर पहले से एग्जिट करता है तो उसके लिए भी हम कंफर्म कर लेते हैं। यूज़र्स जो हमारे पास एरे हैं, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये यूज़र नेम पहले से यूज़र्स में अवेलेबल है या नहीं। हम सेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर देंगे यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी हमने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट एक क्रिएट करी है और उसका राउट होगा यूज़र्स। अगर हमें एज ए पोस्ट रिक्वेस्ट मिलती है और उसका राउट यूजर्स होता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को और उसके अंदर उसके यूजर नेम को मेंटेन करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होता क्या है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्लाइंट के द्वारा भेजा गया डेटा होता है जो जेसन फॉर्मेट में होता है, और यूजर नेम हमारा एक रिक्वायर्ड डेटा फील्ड होगा जिसको हम एज ए इनपुट लेंगे। यह अगर मिसिंग होता है तो हम उसको बोलेंगे कि यूजर नेम इज मिसिंग, और अगर ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है तब भी हम स्टेटस कोड 400 ही भेजेंगे और हम बोलेंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम यहाँ पर हमेशा 400 लेके जा रहे हैं। 400 स्टेटस कोड का मतलब होता है बैड, और यह बताएगा कि क्लाइंट ने एक गलत रिक्वेस्ट भेजी है। अगर ये दोनों वैलिडेशन सक्सेसफुली पास हो जाते हैं, तो हम ये जो नया यूजर नेम है इसको हम एरे में पुश करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर्स डॉट पुश। हम पुश करेंगे इस नए यूजर नेम को और रिटर्न करेंगे
response डॉट स्टेटस। इस बार हम स्टेटस सक्सेस का पास करेंगे, तो उसका स्टेटस होगा 201 डॉट सेंड, और इस पे हम एक कस्टमाइज मैसेज पास करेंगे, यूजर यूजर रजिस्टर। अभी एक नया राउट बनाएंगे जो गेट करने के लिए होगा ऑल द यूजर्स। इसके लिए बनाएंगे ऐप डॉट गेट, सेम राउट ले लेते हैं, यूजर्स एंड देन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जो हमारी अपना यूजर है। यह हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा देगा और उस डेटा के अंदर हमारे सारे यूजर्स के नाम होंगे। अभी कोड कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं और अपने टर्मिनल पर आते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, सो दैट ये अच्छे से विजिबल हो। अभी हम यहाँ पर npm स्टार्ट करते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम करेक्ट डायरेक्टरी में नहीं हैं, तो इसलिए इसने एरर दे दी। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी चेंज करते हैं। अभी हम अपनी डायरेक्टरी में आ गए हैं जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है। अब हम npm स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो गया है। अभी हम डेटा को वैलिडेट करने के लिए पोस्टमैन पर चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लोकलहोस्ट कॉलन 9000 एंटर करते हैं और देखते हैं वेलकम टू डॉकर एक्सप्रेस ऐप। तो इट मीन्स हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर रन कर रही है और 9000 पोर्ट पर एक्टिवली लिसन कर रही है। अब जो हमने यूज़र के नाम से दो नए राउट बनाए थे, उनको एक्सप्लोर करते हैं। उनको एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं गेट की, और ये रहेगी हमारी यूज़र राउट पर। अगर हम इस पे क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि अभी यूज़र लिस्ट ब्लैंक है। हम एक ब्लैंक यूज़र नेम ऐड करते हैं। पोस्ट क्रिएट करेंगे, हम राउट यहीं पर रहेंगे, हम बॉडी में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे मिसिंग यूज़र नेम, तो उसने अभी हमें बताया कि आपने यूज़र नेम ब्लैंक डाला है। नाउ ऐड ए यूज़र, वी विल सेलेक्ट रो एंड देन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्स्ट हम यहाँ पर जेसन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम एक सो हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि ये नेम सेम होना चाहिए जो हमने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया है। हम वापस से कंफर्म कर लेते हैं न्यू यूज़र नेम। हम इसको अब सेंड करते हैं। इसको हमें डबल कोट्स में देना होगा। नाउ दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट। आप देखेंगे कि यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर आप इस समय देखेंगे कि कितने यूज़र्स हैं, तो वापस से हम इसको गेट करते हैं। हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमें कोई डेटा पास नहीं करना। हम देखेंगे कि हमारे पास एक नितिन नाम से यूज़र एडेड है। अगर हम वापस से नितिन नाम को ऐड करेंगे, लेट्स से हम वापस से नितिन को ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला वैलिडेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो अभी तक आपने देखा कि हम नए यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ नए राउट्स बना सकते हैं, जैसे हम यूज़र्स को डिलीट करना और यूज़र को अपडेट करना। तो उनको हम लेटर चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इस चैप्टर में हमने देखा कि पोस्टमैन के थ्रू राउट्स काम कर रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन कर रही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डॉकर फाइल को क्रिएट करेंगे और इसका कंटेनर बनाएं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल जॉइन इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।